सभी बच्चे आ गए जी। थैंक यू। आज टॉपिक, आज का टॉपिक है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन हिंदी में से हम बोलते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की चतुसंयोजकता। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले हम इसको बना लेते हैं फर्स्ट एस 2s2 2p2। इसके अनुसार भरा जाएगा, ए अफवाह का नियम पे भरा जाएगा। अफवाह जो रूल होता है, अफवाह ने कहा था किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम क्रमशः से भरा जाए। इसने बोला, अफवाह ने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है क्रम से ही भरा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हम अफवाह का रूल कहते हैं। तो जब हम बना लेते हैं कार्बन की वैलेंसी 6 होता है, जो फर्स्ट एस और 2s2 और 2p2, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में हम सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से 2 + 2 2 4 तो 6। जो मेरा जो 72 इलेक्ट्रॉन 2 और 6 से आता है, 2 और 4 आता है। तो कार्बन की जो 72 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो मान लीजिए कार्बन की 72 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 एवं 4 होता है। क्या होता है? 2 एवं 4 होता है। तो अब जब कार्बन की जब कार्बन की 72 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 एवं 4 होता है। कितना होता है? 2 एवं 4 होता है। अब इसे अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए प्राप्त करना कठिन पड़ जाता है। कि अब इसे मान लीजिए 2 एवं 4 है, किसका है? मान लीजिए कार्बन की 72 इलेक्ट्रॉन 2 एवं 4 है। अब इसके अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 8 इलेक्ट्रॉन लेना अक्रिय गैस से प्राप्त करना कठिन पड़ जाता है। तो इस तरह से क्या करता है, जो कार्बन जो होता है, तो अन्य कार्बन परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इस तरह से सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। तो जब मान लीजिए क्योंकि जिस तरह से कार्बन की वैलेंसी 72 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 4 होती है, 4 होती है। इसे 4 इलेक्ट्रॉन लेना, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अक्रिय गैस का 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होता है। तब कार्बन अक्रिय गैस से इलेक्ट्रॉन लेना इलेक्ट्रॉन लेना कठिन पड़ जाएगा। कठिन
बढ़ जाता है, तब कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से अन्य कार्बन परमाणुओं से संयोजक बंध का निर्माण कर लेता है, बंध का निर्माण कर लेता है, तब कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, ओके। जंप के लिए मान लीजिए CH4 से मेथेन का मान लीजिए अब ये जो कार्बन आपको सामने दिखा है, कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, क्योंकि कार्बन के 4 संयुक्ता होने के बाद कार्बन की कितनी होती है संयुक्ता? 12 इलेक्ट्रॉन होती, 4 इलेक्ट्रॉन होती, इस तरह से। फिर हाइड्रोजन की 1 संयुक्ता होती है, कार्बन की 4 तरफ हाइड्रोजन लग जाते हैं, तरह से कार्बन की संयुक्ता, इस तरह से हाइड्रोजन की संयुक्ता, हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसे पूर्ण करने के लिए अब कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। कार्बन 4 हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। देख लीजिए कहां से कहां करता है, जो कार्बन यहां सामने दिख रहा है, इस तरह से कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के कुल मिलाकर के कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इस तरह से कार्बन ने हाइड्रोजन से लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, उसी तरह हाइड्रोजन भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, तो सिंगल बंध का निर्माण कर लेता है। जहां जहां दिया है वहां इसका सिंगल बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है, तो मीथेन बन जाता है। देख लीजिए सामने देखो, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना सिंगल बंध का निर्माण कर लेता है, तो इस तरह से बन जाता है। फिर दूसरा भी कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना सिंगल बंध का निर्माण कर लेता है, इसे हम डैश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो तीसरा नीचे वाला भी इसी तरह से हाइड्रोजन भी कार्बन भी हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन लेकर के सिंगल बंध का निर्माण कर लेता है, तो इस तरह से सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। क्योंकि जो कार्बन जो होता है, कार्बन की जो बाहता में संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो क्या करेगा? कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, साझा कर लेता है, जिससे प्रश्न पूर्ण कर लेता है। तो जिस तरह से कार्बन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्ट्रक्चर पूर्ण कर लेता है, तो कुल मिलाकर के कार्बन हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है। इस तरह से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है।
तो उसी तरह से हाइड्रोजन भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना साझा इलेक्ट्रॉन लेकर साझा करके अपना स्टक पूर्ण कर लेता है। तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन भी अपना स्टक पूर्ण कर लेता है। उसी तरह से कार्बन भी अपना स्टक पूर्ण कर लेता है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के जब स्टक पूर्ण कर लेता है, उसे इस पूर्ण कर लेता है तो कार्बन 8 हो जाता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्टक पूर्ण कर लेता है। इथेन C+6 इथेन। अब चलते हैं यहाँ पर इथेन पर। तो समझिए पहले इथेन कार्बन कितना दिख रहा है आपको? 2 कार्बन दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2। कितने कार्बन है पर? 2 कार्बन। तो इधर साइड हम क्या लगा देते हैं? बांड लगा देते हैं। इस तरह से बन गया। ये बन गया तो मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस तरह से बन जाता है। ठीक, जब बन जाते हैं इसको समझने के लिए कैसे करते हैं हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इस कार्बन पर कितनी संयुक्त होती है? कार्बन की 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो पहले हम बना लेते हैं इस तरह से 1 2 4। पहले कार्बन हो गया 4 संयुक्त होती है। अब दूसरे कार्बन की भी होती है 4 संयुक्ता। तो यहाँ बना लेते इस तरह से। ये कार्बन हो गया 1 2 3 4 बन गया। अब क्या बाकी है? अब कार्बन नंबर पर देखते हैं कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 1 2 3 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जुड़ना अटैच का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना होता है। तो हम हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया हूँ इस तरह से। यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अब यह देखना कि हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 1 होता। तो हम गुणा चिन्ह लगा देते हैं। समझने के लिए हम गुणा चिन्ह लगा देते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन करेगा, इस तरह से अब यहाँ भी देखते हैं दशा भी देखना हाइड्रोजन जल्दी हाइड्रोजन है और ठीक। तो हाइड्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बन गया है। अब इधर देखिए, गौर से देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए। सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है? इथेन पर सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है? तो चलते हैं। तो कार्बन देखिएगा 4 संयुक्ता होती है। अब क्या करेगा? तो 1 2 3 4 है। अब हाइड्रोजन से ले लेता है, ले लेगा, साझा करेगा, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देना है और कार्बन के सामने वाला जो है इससे भी कर लेता है, एक्स्ट्रा पूर्ण करेगा, जिससे कार्बन का एक्स्ट्रा पूर्ण हो जाता है 8 हो जाएगा। तो कैसे होता है? इस तरह से करेगा। देखना ये जो दिख रहा है टाइप, तो कार्बन और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के तो एक्स्ट्रा पूर्ण हो जाता है, कार्बन के भी हो जाता है। इस तरह से देख लीजिए 2 2 4 6 2 8 हो गया। जब हो गया अब इधर भी देखना है कि ये दूसरे वाला कार्बन देखना है। अब ये भी क्या करता है कि जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन भी वैलेंसी पूर्ण कर लेता है। कहां से करता है? देखिएगा इधर साइड इस तरह से इस तरह से कार्बन दूसरा भी अष्टक पूर्ण कर लेता है। देखिए कहां 2 2 4 6 2 8 दूसरा कार्बन भी अष्टक पूर्ण कर लेता है। अब चलते हैं हाइड्रोजन पर चलते हैं। अब हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है? अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो कैसे करता है? देखिएगा एक दासा हो गया, इस तरह से बन जाता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। इस तरह से हो जाएगा। ये बन गया, ये सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। तो जहां जहां लिया, तो कार्बन ने हाइड्रोजन से लिया तो सिंगल बंध का निर्माण किया। फिर दशा भी देखते हैं, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से ले लेता है, तो ये दोनों मिलकर साझा बन गए, काम साझा बन जाते हैं। ठीक, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। तो नीचे वाले देखते हैं, ये भी कर लेता है। इस तरह से बंध का निर्माण कर लेते हैं।
तो इधर वाला इधर साइड भी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कार्बन पर सीधे बनाओ, यहाँ हो जाएगा H, हाइड्रोजन बन जाएगा। सब बना लेते हैं यहाँ नीचे तरफ, सामने सिंगल बंद लगा हुआ है इस तरह से। तो यह तो इस तरह से इथेन सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। इसलिए